इतना फजूल बोलता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। चलो मैं बताती हूँ कितना फजूल होता है। पहला तो ये कि अब बात क्या कर रहे हो, बात क्या हो रही है। अब 3-4 लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है फ्यूचर प्लान्स का, राइट। अब आप पता नहीं क्या लेके बैठ जाओ, उसका कोई कनेक्शन ना हो तो आप हो जाओगे ना डिस्कनेक्ट उस बात से। और आप उसके लिए ये क्या करो कि अब बात जो हो रही है ना, पहले आप उस बात को सुना करो, जब वो बात खत्म हो फिर आप अपनी बात करो। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि मैंने बताया ना कि अभी आप फ्यूचर प्लान कर रहे होगे तो कुछ लोग आ जाते हैं अपनी अपनी बातों में कि मैं वो, क्योंकि हमारी एज है अभी सीखने की, समझने की। जब हम सीख और समझ लेंगे ना तो हम फिर आराम से सब कुछ समझ सकते हैं, बात करने के तरीके भी समझ सकते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूं कि मैं अपने फ्यूचर प्लान में अमेरिका जाऊंगी, अमेरिका जाके स्टडी करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी। जैसे कोई बूढ़ा शख्स आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए हमारे, वो बोलेंगे हमारे जमाने में बेटा, हमारे जमाने में 10 रुपए में सब कुछ हो जाता था। ये बात क्या हो रही है कि कोई और बात हो रही है, कोई आ जाए अपने 10 रुपए की दौड़ को लेके, तो आप सब हो जाओगे ना डिस्कनेक्ट। अभी मैं बात कर रही हूँ कोई और, मतलब बात कर रही हूँ कि बात कैसे की जाती है, राइट। अब वहाँ पे मैं 10 रुपए को ले आई तो फिर होगी ना बात खराब। अब चलो मान लो कि हमारी एज में क्या है फ्यूचर, राइट। अब बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी एज में होता है पास्ट, तो वो अपने पास्ट की बातों को लेके बैठेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पास की बातें करते हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ भी करती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ तो 2 साल पहले हम यहाँ गए थे, वहां गए थे, वो समझ आता है। ओके, तो आप जब कोई बात हो ना तो आप उस बात को समझने के बाद अपनी बात लेके बैठा करो। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन की बरसात आपके ऊपर ले आते हैं, यानी सवालात की बारिश के। अरे कहाँ रहते हो, अच्छा और यहाँ पे तो आप लग गई, कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में। अरे भाई पहले बंदे का जवाब तो खत्म होने दो ना यार। आप अपने शुरू हो गए लेके, तो आप वो भी मत किया करो, क्योंकि वो एक जवाब दे रहा है, उसको जवाब देने में टाइम लगता है, इतना तो एग्जामिनेशन रूम में भी नहीं होता। तो अब आप ये करो कि जब वो बोल रहा हो ना, जवाब दे रहा होता है, पहले उसका सुनो फिर बोलो। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि बात आप कर रहे होगे, किसी को अपनी बात समझा रहे होगे, एकदम मतलब चीखना चिल्लाना शुरू, बात कर रहे होगे, कोई बोले भाई मुझे ये काम करना है, हाँ तो मैंने बोला नहीं तुम्हें, तुम इस तरह से काम कर लो, एकदम मतलब मेरी वॉइस को देखा आप, एकदम मैं चीखने लग गई। तो आप पहले सुना करो, क्योंकि लोगों ने सुनना सीखा ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट लाइक लिसनिंग, मतलब उन्होंने सुनना सीखा ही नहीं है। समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं साइलेंट बोलना चाह रही हूँ, क्या आप साइलेंट होकर उसकी बात को सुनो। कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हमको थोड़ा मतलब दूसरे बंदे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। मान लो कि अगर कोई आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि अपनी बात आपको समझा रहा हो, वो बीमार हो, ठीक है, अब बीमारी का तो हल भी होता है, और क्या पता उसके पास कोई ऐसे, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बहुत आगे तक पहुंच चुका है वो सब कुछ, तो फिर चुपचाप उसकी सुनो। आप उसको ये मशवरा मत दो कि तुम ये कर लेते या वो कर लेते, आप उसकी फीलिंग्स को देखो, चुपचाप उसकी फीलिंग्स देखो, क्योंकि किसी मामले में चुप रहना भी बनता है। तो गाइस हर तरह की सिचुएशंस होती हैं कि जिनमें आपका चुप रहना ही बनता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमको चीखना चिल्लाना पड़ता है। तो पहले हर बात को सुनो, समझो, दूसरे की फीलिंग्स देखो, जब कोई अपनी डिस्कशन खत्म कर ले तो बोलो, ओके।